हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज की ये जो अपनी क्लास है दोस्तों, इसमें जैसा कि आप लोग कह रहे थे कि सर एक बार फिर से कंप्लीट जो है वो सिलेबस का रिवीजन करा दीजिए। तो इंग्लिश जो है आपकी क्लास 12th की इंग्लिश का हम यहाँ से रिवीजन शुरू करते हैं और प्रत्येक चैप्टर की समरी सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम उसका ग्रामर वाला पोर्शन पढ़ेंगे। तो आज हम करेंगे जो फर्स्ट चैप्टर है आपकी बुक फ्लेमिंगो द लास्ट लेसन। जो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है इसकी हम समरी यहाँ पर कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और इसके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में और हमारे ऐप में मिल जाएगी। ऐप में तो एक साथ मिल जाएगी सारी की सारी, तो आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। समरी हम यहाँ पे जो है इसकी सीन वाइज करते हैं। तो पहला सीन क्या था कि जब लेसन स्टार्ट होता है तो उस दिन फ्रेंड्स जो है वो स्कूल के लिए लेट रवाना होता है। तो आप देखें यहाँ से हम शुरुआत करेंगे कि दैट डे फ्रेंड्स वॉज लेट फॉर स्कूल। उस दिन फ्रेंड्स स्कूल के लिए लेट था, यहीं से शुरुआत होती है। द नैरेटर, और यहाँ पे नैरेटर कौन है? फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स जो नैरेटर है स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस दिन इस फ्रेंड्स जो है वो स्कूल के लिए काफ़ी देर से रवाना हुआ। ही फियर्ड हिज क्लास टीचर एम हेमेल। और जब वो स्कूल जा रहा था तो वो काफ़ी डरा हुआ था अपने जो क्लास टीचर थे उसके, एम हेमेल, है ना। याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बनेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, हु वॉज एम हेमेल। तो ही वॉज हिज क्लास टीचर, एम हेमेल उसके क्लास टीचर थे और साथ ही साथ सब्जेक्ट टीचर भी थे। वो सब भाषा पढ़ाते थे, सब्जेक्ट जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे। दोस्तों यहाँ पर देखो लिखा है ना लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि लास्ट लेसन ही नाम क्यों दिया? तो लास्ट लेसन इसलिए दिया क्योंकि उस दिन जो लेसन होने जा रहा था तो एम हेमेल स्वयं कहते हैं कि ये फ्रेंच भाषा का आपका लास्ट लेसन है, अंतिम लेसन है, और नेक्स्ट आपको जर्मन भाषा पढ़नी है। तो अंतिम लेसन था, इसलिए इसका नाम टाइटल जो है वो इसका दिया है लास्ट लेसन। तो देखिए कि जब वो स्कूल जा रहा था तो वो अपने क्लास टीचर एम हेमेल से काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि एम हेमेल जो थे ना वो बहुत ही कड़क, एक प्रकार से बहुत ही कठोर मिजाज के टीचर थे। और दूसरा ये था कि ही वुड क्वेश्चन द स्टूडेंट्स ऑन पार्टिसिपल्स। उन स्टूडेंट्स को पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछे जाने थे, जैसा कि पहले कहा हुआ था कि इस टॉपिक पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। एंड द नैरेटर डिडंट नो इवन द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और जो नैरेटर है, जो फ्रेंच है, उसको ये जो पार्टिसिपल्स है इसका पहला जो है वो वर्ड भी याद नहीं था, उसे पहला अक्षर भी याद नहीं था। इसका मतलब ये था कि फ्रेंच को पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी याद नहीं था और इसीलिए वो डरा हुआ था एम हेमेल से। ही फियर्ड अ स्कोल्डिंग, और अब वो डर रहा था कि मुझे डांटा जाएगा, मुझे मारा जाएगा, मुझे पीटा जाएगा, मुझे डांटा जाएगा। वो इस बात से डर रहा था। प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा कि वाई ही वॉज फियर्ड, तो वो डरा हुआ क्यों था? तो आपको लिखना है कि ही वॉज फियर्ड बिकॉज ऑफ स्कोल्डिंग बाय एम हेमेल। एम हेमेल के द्वारा डांटे जाने के कारण वो डरा हुआ था। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ही थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। तो अब देखिए उसने क्या सोचा कि अगर मुझे डांटा जाएगा ना तो एक काम करता हूँ, मैं आज भाग जाता हूँ, आज मैं स्कूल नहीं जाऊँ और मैं अपना दिन जो है वो स्कूल के बाहर बिता दूँ। ऐसा उसने सोचा जब वो स्कूल जा रहा था तब। द वेदर वॉज वेरी वार्म एंड ब्राइट, और मौसम काफ़ी सुहावना था, गर्म और चमकीला था। दिन काफ़ी गर्म था, दिन काफ़ी चमकीला था। ऑन हिज सेकेंड थाट ही डिसाइडेड अदरवाइज। लेकिन एक और विचार आया, दूसरा विचार आया जो बिल्कुल इससे अलग था। पहला विचार तो क्या था, अगर प्रश्न बनता है कि उसका पहला विचार क्या था, है ना। तो पहला विचार तो ये था कि उसने सोचा कि मैं स्कूल से बाहर आज का दिन बिता दूँ, मैं भाग जाऊँ, मैं स्कूल नहीं जाऊँ। लेकिन दूसरा विचार उसका ये था कि नहीं, मैं स्कूल जाऊँगा, है ना। ही हरिड ऑफ टू स्कूल, और वो जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ रवाना हो गया। तो ये तो था पहला सीन। दूसरा है कि देयर वॉज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। अब जब वो बुलेटिन बोर्ड के सामने से जा रहा था
तो उस बुलेटिन बोर्ड के सामने उसने काफ़ी भीड़ देखी। तो ये वाला सीन हम पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ा रहा हूँ। ये हमारा अंतिम टच है एग्ज़ाम से पहले, कंप्लीट रिवीजन होने जा रहा है। और रेगुलर शाम को लाइव क्लास होती है हमारे दोस्तों 8:30 बजे, उस लाइव क्लास को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। सारे की सारी पीडीएफ आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, एजुकेशन राइज नाम से टेलीग्राम पर अवेलेबल है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है, हमने कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी आपको एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, हमारे वीडियोज़ से जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, और पीडीएफ आपको मिलेगी। और साथ ही साथ आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप में अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो वहाँ पर आपके लिए सुविधा बिल्कुल दे सकते हैं, प्रत्येक चैप्टर का टेस्ट वहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और हमारे सभी वीडियो लेक्चर्स सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज कंप्लीट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा हमने मॉडल पेपर्स जो है वो बनाए हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के, क्लास 12 के लिए बोर्ड एग्जाम्स 2023 के नए सिलेबस के अनुसार, तो आप उन मॉडल पेपर्स को भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे लिखा है कि एज फ्रेंड्स वॉकड पास्ट द टाउन हॉल ही सा अ बिग क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। तो फ्रेंड्स जब उस टाउन हॉल के पास से गुजरा तो वहाँ पर उसने क्या देखा कि एक बहुत बड़ी भीड़ बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़ी थी। बुलेटिन बोर्ड दोस्तों होता है सूचना पट, जैसे सूचना पट है ना स्कूलों में होते हैं, सार्वजनिक स्थलों पर जो होते हैं वो बुलेटिन बोर्ड सूचना पट कहलाते हैं। नेक्स्ट, फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। और पिछले 2 सालों से सारी के सारी जो बैड न्यूज़ थी इन लोगों के लिए, फ्रेंड्स और इनके लोगों के लिए जो बुरी खबरें थी वो इसी बुलेटिन बोर्ड से आया करती थी। मतलब इन खबरों के बारे में इन लोगों को यहीं से पता चलता था। जो कोई भी न्यूज़ इनके लिए होती थी वो यहीं से इन्हें पता चलती थी, इसी टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड से। The people got the news of the lost battles and other important information only from there। और इन लोगों को ये जितनी भी जो बैड न्यूज़ थी, जैसे युद्धों में हारा जाना है ना, युद्ध में हारना, और जो कमांडिंग ऑफिसर्स के जो ऑर्डर्स होते थे, ये सारी की सारी न्यूज़ और इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती थी वो इन लोगों को इस बुलेटिन बोर्ड से प्राप्त होती थी। नेक्स्ट हमारा सीन है यूजुअल काम एट स्कूल दैट डे। अब फ्रेंड्स वहाँ से आगे बढ़ता है, उस बुलेटिन बोर्ड से स्कूल को जाता है। तो जैसा कि अब वो जा रहा था, वो सोचता है कि स्कूल में सामान्यतया स्कूल में जो है एकदम शांति होती थी, कोई प्रकार की रोज़ की तरह आज का नहीं था। रोज़ जो है वो हलचल होती थी काफ़ी, लेकिन आज ऐसा नहीं था। तो यूजुअल काम एट स्कूल दैट डे, उस दिन एक शांति थी स्कूल में। तो लिखता है यहाँ पे कि यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगेन देयर वॉज अ लॉट ऑफ हसल एंड बसल। सामान्यतया जब स्कूल चलता था तो इस स्कूल में एक प्रकार से बहुत ज़्यादा शोरगुल हुआ करता था। हसल एंड बसल का मतलब होता है शोर शराबा, बहुत हलचल होती थी। क्योंकि आपने देखा होगा स्कूल जब शुरू होता है तो शुरू होने से पहले बच्चे आते हैं, है ना, कुछ क्लासों में बैठते हैं, कुछ चिल्लाते हैं, कुछ खेलते हैं, तो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, और सामान्यतः वहाँ भी ऐसा होता था। The opening and closing of desks and lessons orally repeated loudly in unison created a lot of commotion। तो सामान्यतः क्या होता था कि जो डेस्क होते हैं ना, उन डेस्कों को खोलना बंद करना उसकी आवाज़ होती थी। साथ ही साथ बच्चों के द्वारा सामूहिक रूप से, यूनिसन का मतलब होता है एक स्वर में, तो सामूहिक रूप से मुंह से बोल करके जो उनके जो लेसन्स याद किए जाते थे वो रिपीट करते थे बार बार, वो आवाज़ आती थी। इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था। अ लॉट ऑफ कमोशन का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा शोरगुल हुआ करता था। बट नाउ इट वॉज ऑल स्टिल, लेकिन आज सब कुछ शांत था। आज किसी भी प्रकार की ऐसी कोई आवाज़ नहीं थी। He could depend on the commotion to get his desk without being noticed। और अब क्या था कि वो चाहता था कि मैं बिना मेरी तरफ ध्यान गए किसी का, मैं अपने आप
जो है चुपचाप जो है वो मैं अपनी सीट पे जाके बैठ जाऊंगा, है ना। ही कुड डिपेंड ऑन द कॉमोशन, उसे किस पर भरोसा था कि मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा, तो वो जो कॉमोशन था, जो हलचल होती थी, जो शोरगुल होता था, उस शोरगुल पर उसे भरोसा था कि मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा और मैं चुपचाप अपनी सीट पे जाके बैठ जाऊंगा। बट नाउ ही वेंट इन बिफोर एवरीबडी, लेकिन आज चूंकि वहाँ पर किसी भी प्रकार का शोरगुल नहीं था, तो फ्रेंच को सभी लोगों के सामने क्लास में जाना पड़ा। ही ब्लस्ड एंड वॉज क्वाइट फ्राइटन। ब्लस्ड का मतलब होता है शर्म से लाल हो जाना। तो अब चूंकि सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे, एकमात्र फ्रेंड्स जो है वो लेट था, स्कूल में बिल्कुल शांति थे, क्लास बिल्कुल व्यवस्थित चल रही थी, तो वो काफ़ी शर्मिंदा हुआ। ब्लस्ड का मतलब होता है शर्म से लाल हो जाना, एंड वॉज क्वाइट फ्राइटन, और साथ ही साथ पूरी तरह से डरा हुआ भी था कि मुझे एम हैमेल डांटेंगे। बट नथिंग हैपन्ड, नो पनिशमेंट, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कोई पनिशमेंट भी नहीं मिला उसे। एम हैमेल सा एंड आस्क्ड हिम वेरी काइंडली टू टेक हिज सीट। एम हैमेल ने उसे देखा और एम हैमेल ने बहुत ही बड़ी विनम्रता से, वेरी काइंडली, बड़ी विनम्रता से उसे अपनी सीट पर जाकर के बैठने के लिए कहा। एंड नेक्स्ट है द लास्ट लेसन। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट लेसन वाला जो सीन है इसको पढ़ेंगे, बट ये जो लास्ट लेसन वाला सीन है ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं, तब तक आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, और इसके बाद में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी हम करेंगे। कंप्लीट हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करिए, और हमारी लाइव क्लास रोजाना शाम को 8:30 बजे होती है, उसे ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और हमारा ऐप डाउनलोड करिएगा, और ऐप में तो आपको मॉडल पेपर्स मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा भी मिलेगी, और वहाँ पर हमारे सभी वीडियो लेक्चर्स एक ही स्थान पर आपको मिल जाएंगे, तो उसे जरूर अपने मोबाइल में डाउनलोड करिएगा। इन सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।